हूँ शाइस्ता और मैं आ गई हूँ एक बार फिर आपको ये बताने कि किस तरह मुझसे शादी करोगे। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही कशमकश में सारे ऑडियंसेस को छोड़कर ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं खटक रही हैं, क्योंकि जैसे गौतम आए थे आज, उन्होंने ये कहा कि आज कुछ अलग करूँगा, है ना। तो उन्होंने जो ये बात कही है तो कुछ सोच के कही होगी, क्योंकि ज़रूर गौतम कुछ निराला कर सकते हैं, कुछ अब क्या कर सकते हैं जो हमें लगता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल फीफा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज गौतम आए थे और गौटी आते हैं तो लेकर ही जाते हैं, लेकिन आज गौटी लेकर नहीं गए। क्यों नहीं लेकर गए, क्या वजह थी? शायद लड़ने में ये आज का जो एपिसोड है, सारे गिले शिकवे जो थे, जो भी शिकायतें थी, जो भी लड़ाइयाँ थी, वो आज कंप्लीट नहीं हुई। वो लड़ाई जो है वो एक अजीब से मोड़ पे जाके ख़त्म हो गई, क्योंकि पारस उठ के चले गए। शहनाज ने उन्हें गेट आउट कह दिया, बहुत तरह की चीज़ें हुई। हालांकि गौतम बार बार पारस को रोक रहे थे, कह रहे थे कि लिसन पारस को सुनने को कह रहे थे, लेकिन शहनाज और ये चुप नहीं हुए। और साथ में मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि जब शहनाज और पारस की लड़ाई हो रही थी, जब कोई बात हो रही थी, तो इसमें सारे घर के जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो सारे चुप थे, लेकिन आंचल बिल्कुल नहीं रुकी। वो बोलती गई, उनको कोई ये नहीं थी कि कोई सुन रहा है उनकी बात या कोई नहीं भी सुन रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उनको बस अपना पक्ष रखना था, उन्हें बस ये जस्टिफाई करना था कि उन्होंने जो कहा है वो क्या सोच के कह रही हैं, क्या मीन करती हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह से गौतम ने कहा है ये बहुत फिशी है कि कुछ अलग करेंगे, तो वो अलग कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसा कि शहज़ादा और आपके तेहरान आए हैं, ये दोनों अभी तक अगर देखा जाए तो उस डेट के अलावा वो शहनाज के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए हैं। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि शहनाज तो ठीक है, शहनाज के लिए आए हैं तो जाहिर से शहनाज के बारे में तो बात करना बनता है, लेकिन जैसा कि गौतम ने जाते जाते कहा कि इन लड़कियों को ये एक मौका देंगे, जिसमें से सारी लड़कियों को ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा लड़का है जिनसे इनकी कनेक्शन अभी तक नहीं बैठी है। जी हाँ, तो अगर कनेक्शन नहीं बैठने की बात है तो हो सकता है शायद कि तेहरान और शहज़ादा अभी आए हैं, और हो सकता है कि ये दोनों ही जो हैं, इन्होंने अभी तक किसी से कनेक्शन नहीं बनाई है, कि चाहे वो रोहनप्रीत हो या बलराज की बात करें या आपके पास मयूर की बात करें या इंदीप की बात करें, तो ये चारों जन तो बहुत दिन से हैं, जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से हैं, और इनकी कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है, इनके कनेक्शंस बैठे हैं घर में लड़कियों के साथ और शहनाज के साथ भी। लेकिन शहज़ादा और तेहरान का कनेक्शन कोई भी नहीं है अभी तक। हालांकि शहज़ादा हम लोग को घुसते हुए दिख रहे हैं, हर जगह वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना प्रेजेंस दिखाएं, लेकिन क्या उनका ये काम करना, इस तरह से हर के टॉपिक में घुसना और हर जिस तरह से वो कर रहे हैं कि मैंने उसको बहन माना है, आप गाली नहीं दे सकते। हालांकि बलराज ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन खैर मैं कहीं और जा रही हूँ। पर मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह से शहज़ादा यहाँ पे सब में वो फिर भी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक है जो बहुत ज़्यादा दिखने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती चीज़ों में घुस कर, और एक तेहरान है जो कि बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं सिवाय एक दो बार के। और आज भी अगर लड़ाई में देखा तो तेहरान हमें बस एक ही बार दिखे, जब पूरा मुद्दा चल रहा था घर में, तो तेहरान बिल्कुल नहीं दिखे। तो हो सकता है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों शिकार बन सकते हैं इस बार लड़कियों के, क्योंकि उनकी जो है कनेक्शन नहीं बैठी है अभी घर में रहने वाले सारी लड़कियों से। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, क्या तेहरान और शहज़ादा हो सकते हैं लड़कियों के टारगेट में? एज एन टारगेट नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, ऑब्वियसली अगर आप, जाहिर सी बात है कि अगर आपका कनेक्शन नहीं बैठा है तो आप लड़कियां आपका नाम लेंगी तो आपको नॉमिनेट होना पड़ सकता है। तो शायद शहज़ादा और तेहरान हो सकते हैं इस बार घर से एविक्ट। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है, आप कैसे सोचते हो, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखते रहें फीफा फूड्स, और अगर हमारे चैनल फीफा फूड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।